हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो दिल्ली सल्तनत चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं हम वो जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी जो है कुछ वीडियोज़ हो चुकी हैं इस चैप्टर की। जिन भी लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देखिए। आज जो हम बात करेंगे 61 क्वेश्चन नंबर से। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। ऑप्शन है यहाँ पर, उसने चालीसा दल यानी कि चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। तो बलबन के संबंध में जो असत्य है वो सारे ही कथन जो हैं वो बलबन के कथन में सत्य हैं, जबकि इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 वो उसका राइट आंसर है। उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी राइट आंसर, ये राइट है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये भी राइट है। गलत जो इनमें से कोई नहीं, ये इसका जो है राइट आंसर होगा क्योंकि असत्य पूछा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। दिल्ली पर जिन्होंने शासन किया था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, गुलाम वंश, खलजी वंश, लोधी, सैयद और तुगलक। तो किस तरीके से इनका सही क्रम जो है हमें रखना है। तो सबसे पहले कौन आया था, गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, ठीक है, फिर आया था आपका तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लास्ट में लोधी वंश। यानी कि पहला दूसरा पांचवा, पहला दूसरा पांचवा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है उसका करेक्ट आंसर है। एनडीए 1996 में क्वेश्चन आया था ये, एनडीए 1996 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। ऑप्शन है यहाँ पर, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। ये क्वेश्चन सीडीएस 1992 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, या भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कौन कारण थे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यानी तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कारण थे, पहला था उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार, दूसरा था असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, एंड तीसरा था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एनडीए 1994 में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। ऑप्शन है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आराम शाह। जो हमें इसका जो है सीक्वेंस लगाना है, जो गुलाम वंश के आरंभिक शासक थे वो किस तरीके से, सबसे पहले कौन आया था इस तरीके से। तो आंसर है इसका, सबसे पहले आया था आपका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद में थे हमारे जो है आराम शाह, फिर इल्तुतमिश और फिर रजिया सुल्तान। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन सीडीएस 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। ऑप्शन है, जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, एनडीए 1998 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। पहले दे रखा है हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर सॉरी फ्रेंड्स। दूसरा है युद्ध की लूट का 1/5 भाग, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले भूमिकर या फिर मुसलमानों पर लगने वाला आर्थिक कर। सूची सेकंड है खुम्स, खराज, उश्र और ज़कात। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है मिलान करना है। ये क्वेश्चन CDS 2001 में पूछा जा चुका है। सूची फर्स्ट में हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला जो कर होता है वो क्या है? ए का आएगा आपका सेकंड यानी कि खराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका राइट आंसर है। बी का फर्स्ट युद्ध का लूट का 1/5 भाग खुम्स। सी का थर्ड मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर उश्र, मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर ज़कात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पे क्रूर एवं निरंकुश शासक, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, या फिर दौलत खां ने काबुल की शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। ये क्वेश्चन 2001 में आ चुका है। इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये इब्राहिम लोदी के बारे में सत्य नहीं है। बाकी तीनों जो है इब्राहिम लोदी के बारे में सत्य हैं। अगला है हमारा अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वे सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ये अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ही कथन अमीर खुसरो के संबंध में सत्य थे, क्योंकि वे सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि भी थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार भी किया था। वे ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, या मिश्रित संस्कृति का उदय। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण जो है वो उत्तरदायी थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित कारण थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय आक्रमण था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज़ खां, या फिर तैमूर लंग। किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय आक्रमण था? तो मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी पर जो किया गया आक्रमण है वो द्वितीय आक्रमण था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? यामिनी, शंसवनी, गुलाम, या फिर खिलजी। तो जो मोहम्मद गौरी था वो आपका शंसवनी वंश का था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुईनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, या इनमें से सभी। जो मोहम्मद गौरी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको शहाबुद्दीन यानी कि धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुईनुद्दीन और मोहम्मद बिन साम यानी कि सभी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, अहिलवाड़ा, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने 1175 में जो भारत पर पहला आक्रमण किया था वो मुल्तान करमाती शासक के विरुद्ध जो है वो किया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 75।
भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम सेकिन, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था वो था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोलंकी शासक भीम सेकिन जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ये थे फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत का जो क्वेश्चन है जो चैप्टर है हमारा उसके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं पिछले, तो वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।